हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर टैली में हमको कंपनी को सेलेक्ट करना हो या कंपनी को सर्ट करना हो या कंपनी को अल्टर करना हो और फिर कंपनी में क्या करना हो, जीएसटी का फीचर एनेबल करना है तो कैसे करें। हाँ, ध्यान रखिए। पिछले क्लास हमने आपको बताया था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, याद है ना। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ गए थे? टैली में गए थे। और फिर किस मोड में गए थे? हाँ, एजुकेशनल मोड में गए। यहाँ जाने के बाद से डायरेक्टली हम चले गए थे किस पे? क्रिएट कंपनी। और यहाँ जाने के बाद से हमको जिस नाम से कंपनी बनाना वो कंपनी हम यहाँ पे बना रहे। क्या करे हो राजन? चल, लोकेशन चेंज करने के लिए बताए थे ना। बैक स्पेस प्रेस करेंगे और हम उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे हम अपना कोई फोल्डर बनाए। हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद से अब आगे हम लोग को क्या करना है? तो आगे दे रहा है कि अब आपको कंपनी को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सेलेक्ट। पहले सेलेक्ट समझ लीजिए, फिर आगे बताते। कह रहा कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होगा। अब कंपनी अगर हम ओपन करना चाहें तो पहले क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। जीओटी का मतलब होगा गेटवे ऑफ टैली। फिर कौन सा बटन? ऑल्ट F3। और वहीं पे आपको दिखाई देगा लिस्ट ऑफ कंपनी, जिसको क्या करने होगा? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग कर लेना होगा। और कह रहा है जिस ड्राइव में कंपनी उस ड्राइव को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर। तो फिलहाल अगर जब अभी हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमको कहाँ पे जाना होगा? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कह रहा था ना। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के बाद से किस ड्राइव में रखे हम लोग? डी ड्राइव में। फोल्डर का नाम क्या दिए हैं? टैली प्राइम डाटा 10 पॉइंट। इंटर कर लेंगे। देखिए हमारा कंपनी ओपन हुआ। यानी कि जब टैली हम क्लोज कर दें और ओपन करें तो हमारा कंपनी ओपन नहीं रहेगा। अगर जो ओपन करना है कंपनी, तो अगर दूसरा कोई कंपनी खुला है तो किस मेनू में जाएंगे? हाँ, कंपनी मेनू। और कंपनी मेनू में जाने के बाद से आपको आना हो किसमें? सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है? तो यही कह रहा था ना कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइए। कौन सा बटन? ऑल्ट F3। अब अगर आप यहाँ ऑल्ट F3 बटन प्रेस कर देते हैं तो जैसे हम ऑल्ट F3 बटन प्रेस करते हैं ऐसे कंपनी का लिस्ट दिख जा रहा है ना। ऊपर दे रहा है लिस्ट ऑफ कंपनी। फिर कहाँ कह रहा था जाने के लिए? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव। और जहां आपका कंपनी रहेगा आप उसको क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। तो लगभग सेलेक्ट कंपनी क्या समझ में आ रहा है ना, कि कभी भी कंपनी आपको ओपन करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? सेलेक्ट कंपनी। उसके जस्ट नीचे क्या दिया है? शट ए कंपनी। शट का मतलब क्या होता है? बंद कर। अगर जब हम अपने कंपनी को बंद करना चाहें, जैसे अभी हमारी ये कंपनी ओपन हुई है ना, हम चाहते हैं कंपनी को बंद कर पाना, तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? क्या चाहते हो राजन, तुमको रिमूव कर दें यहाँ से? पढ़ लो, शांति से पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, कुछ मार्क मत करो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलिए, तो अभी हम लोग इसमें क्या जान रहे थे? सटे कंपनी ना। यानी कि कंपनी को क्या करना होगा? कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाए। अब ये कंपनी पे काम नहीं करना, बंद करना है। तो उसके लिए कह रहा है आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैब। कौन सा बटन? कंट्रोल F3। या तो फिर आप दूसरा दिया है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, F3 बटन दबाइए और वहां से क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट। ये सर्ट कंपनी। जैसे देखिए अगर जो आप कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाते हैं तो डायरेक्टली सर्ट कंपनी आया है ना। और यदि आप ओनली F3 बटन दबाएंगे तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा क्या? सर्ट कंपनी। इसी को बंद करना है ना। इंटर कर दीजिए। तो कह रहा है डू यू वांट टू सर्ट द कंपनी? यस। अब कंपनी हमारा क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। अब दूसरा कंपनी हम ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते। और अपना ही कंपनी ओपन करना है तो फिर अपना ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा। टैली डाटा 10 पॉइंट। हो जाएगा ना।
तो लगभग ये दो ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना, कौन कौन सा? सेलेक्ट और अगला क्या कह रहा है? अल्टर कंपनी डिटेल। अल्टर का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा, अगर जो आपको कोई भी चीज मॉडिफाई करना है ना, तो यहाँ आपको अल्टर के नाम से ही दिखाई देगा। किसके नाम से? जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े थे लेजर, याद है? क्या होता है लेजर? लेजर आप लोग बताए थे ना, सबसे पहले आप लोग बताए थे अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, ये बताए थे ना। लेजर पोस्टिंग ये बताए थे ना। तो क्या है लेजर पोस्टिंग? लेजर क्या है ये आप लोग बताए क्या? हाँ, जब जर्नल एंट्री करते हैं चाहे कोई भी एंट्री हो, और उसको उस अकाउंट के अनुसार क्लासिफाइड करते हैं, तो वही क्लासिफाइड करने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। हाँ समझे ना? अब अगर जो लेजर भी बनाए हो और उसमें भी कुछ मॉडिफाई करना है, तो किस में जाना होगा? अल्टर में ही जाना होगा। यानी कि आपको मॉडिफाई के नाम से, एडिट के ऑप्शन से नहीं दिखाई देगा, किस नाम से दिखाई देगा? अल्टर। अल्टर के नाम से। जो सबसे पहले कह रहा है कि यदि आप अपनी कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं, अल्टर कंपनी डिटेल, यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग जिसके लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली या थ्री बटन, और उसके बाद से अल्टर। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाए, लिखा है ऊपर गेटवे ऑफ टैली ना, मेन स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली, ओनली F3 बटन, और ऊपर आपको दिखाई देगा क्या? इंटर करिए। अब इसमें क्या नाम आपको चेंज करना, वो नाम चेंज कर सकते हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी हम लोग कंपनी किस नाम से बनाया है? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं हमारे बैच का कोड आ जाए 10 पॉइंट, हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद यदि आप इंटर करके एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इंटर करके एक्सेप्ट करिए। या तो आप लोग एक शॉर्टकट की बताए थे, याद है? कंट्रोल के साथ। अब देखिए आपका ये कंपनी नेम चेंज हुआ है ना। तो पहला तो ये तरीका था, आप F3 बटन दबाइए और अल्टर कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे कौन सा मेनू दिया है? कंपनी मेनू दिया है ना। और कंपनी मेनू में क्या दिया है? के नीचे कितना लाइन है? एक। तो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि जिस अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन रहेगा उसको किसके साथ? कंट्रोल के साथ। और जिसके नीचे सिंगल लाइन रहेगा उसको ऑल्ट के साथ। तो कंपनी का शॉर्टकट की क्या बनेगा? ऑल्ट के साथ। या तो आप क्लिक करिए, या तो आप ऑल्ट के साथ की बटन दबाइए, आपको अल्टर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर हम अल्ट किए हैं तो सब में आपको ये कैरेक्टर हाईलाइटेड दिखाई दे रहा होगा। कंपनी मेनू में जैसे आते कैरेक्टर हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ना। अल्टर में क्या है? ए। चेंज कंपनी में, सेलेक्ट में, सर्ट में, कनेक्ट में ओ। उसके नीचे जो रिमोट वाला दिया उसमें, ब्राउज वाले में, यानी कि सब में एक कैरेक्टर आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ना। यही इसका शॉर्टकट की बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएं, तो आपको क्रिएट, अल्टर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक दिखाई दे रहा है ना। तो सब में एक कैरेक्टर हाईलाइटेड दिखाई दे रहा हो, तो आपको जिस ऑप्शन में जाना है बस वही बटन क्या करेंगे। जैसे बैलेंस शीट हम लोग पढ़े हैं ना, जो किसका समरी होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज। वो चेक करना है तो फिर हम कहाँ पे आना होगा? हमको बैलेंस शीट में आना होगा ना। तो बैलेंस शीट में क्या हाईलाइट है? कौन सा बटन दबाएंगे? आ गया लेके, ये दिया है ना बैलेंस शीट का क्या, लायबिलिटीज इधर और एसेट्स, हो जाएगा ना। चलिए, अभी हम लोग कहाँ पर थे? कंपनी को अल्टर कर रहे हैं, तो अल्टर कंपनी में आएंगे और यही दिखाई देगा क्या? यहाँ अल्टर का शॉर्टकट की क्या बनेगा? यहाँ पे सिर्फ ए, कोई लाइनिंग दिया है यहाँ पे? हम बताएंगे यहाँ सिंगल लाइन तो अल्ट के साथ दबाएंगे, तो जब वो आ गया तो हाईलाइटेड कौन सा अल्टर में? ए है ना, तो वही इसका शॉर्टकट की बनेगा। तो कौन सा बटन? अल्टर कर ले जाएंगे ना। अल्टर का मतलब क्या होगा? नया कंपनी बनाना ना। बताओ जी, क्या होगा अल्टर का मतलब? नया कंपनी बनाना।
सब लग रहा है सोए हुए हैं, कंपनी का नेम कोई बता ही नहीं रहा है। बताओ लो, अल्टर मतलब क्या होगा? कंपनी में कुछ मॉडिफाई करना चाहे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जस्ट इसके आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। तो अभी हम आपको मात्र 3 ऑप्शन बताएं, कौन सा? सेलेक्ट कंपनी, दूसरा सर्ट कंपनी, और तीसरा अल्टर कंपनी। अब अगला कह रहा है एनेबल जीएसटी फीचर एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल, कि आपको क्या करना होगा? जीएसटी का फीचर एनेबल करना होगा। जो कह रहा है कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर एनेबल करना होता है, जिसके लिए कहाँ जाना होगा? कह रहा है फीचर एनेबल जीएसटी फीचर के लिए गो टू गेटवे ऑफ, फिर कहाँ जाना होगा? कंपनी, कंपनी के बाद फीचर, और वहीं पे आपको दिखाई देगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको क्या करना होगा? यस करने के बाद से ऐसे आपको विंडो दिखाई देगा। याद रखिए, ये पुराने वाले वर्जन में इतना सारा ऑप्शन था, नए वाले वर्जन में सारा ऑप्शन हटा दिया, बस छोटा सा ऑप्शन दिया इतना। हाँ समझे ना? तो पहले ये स्टेप फॉलो कर लीजिए। स्टेप फॉलो करने के लिए सबसे पहले बता रहे आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैक्स। फिर किस में जाना होगा? कंपनी, और कंपनी के बाद से फीचर का शॉर्टकट की यफ, या तो यफ 11 क्लिक कर दी। तो देखिए यहीं पे आपको दिखाई देगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस है ना? अब जैसे यस के बाद हम इंटर करें तो एक अलग विंडो लेके आ रहा है, जैसे स्क्रीनशॉट में दिया गया। आ समझे ना? तो जो स्क्रीनशॉट है, ये जब पुराना वाला वर्जन था 1.1.1 वाला, 1.1.1, उस वाले पे ये बना हुआ, इतना ज्यादा फीचर दिया। आ समझे ना? अब जैसे न्यू वाला वर्जन आया तो इसमें कुछ ऑप्शन हटा दिया है, जो आपको कुछ इतना देखने को मिले। सबसे पहले पूछा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस बताइए। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो इनएक्टिव हो गया कि एक्टिव है? एक्टिव रहेगा ना, तभी तो आगे काम करना होगा ना। इनएक्टिव रहेगा तो हम कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है? किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड है? उत्तर प्रदेश। उस क्या कह रहा है? रजिस्ट्रेशन टाइप बताइए। रेगुलर और कंपोजिशन दो दे रहा है। रेगुलर क्या है? जिनका टर्नओवर क्या होगा 1.5 करोड़ से अधिक होगा, वो किस में आएंगे? रेगुलर। और कंपोजिशन, हाँ, जिनका 1.5 करोड़ से क्या होगा? कम। तो एक और ऑप्शन दे रहा है नया से इसमें, रेगुलर एस सी जेड कर। आप लोग पढ़े थे कि यदि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है, वो न चाहते हुए भी रेगुलर स्कीम में रहेंगे, याद है ना? किसमें रहेंगे? रेगुलर स्कीम में रहेंगे। लेकिन अगर जो टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या है, कम है, तब वो लोग चाहे तो रेगुलर में भी रह सकते हैं और चाहे तो कम पोजीशन में भी रह सकते हैं। तो जिनका टर्नओवर कम है और वो अपने मर्जी से अगर जो आया है रेगुलर वाले स्कीम में, तो उसको क्या सेलेक्ट करेंगे? रेगुलर या सी। यानी कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराते समय उसने किस किस स्कीम में कराया है? रेगुलर। तो फिलहाल अभी हम लोग का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ही है, हम क्या सेलेक्ट कर लिए? ओनली। अब आगे अगर जो आप यूनियन टेरिटरी में है तो उसको यस करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अगर जो आपका है तो यस कर लीजिए। तो अभी हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ना, इसको क्या रखेंगे? आगे क्या पूछ रहा है? जीएसटी आई एन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, कितने अंक का होता है? 15 अंक। तो नोट्स में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। जिस नंबर दिख रहा है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे जिस नंबर गलत है, ये वाला जिस नंबर क्या है? गलत है। तो आगे भी ट्रांजेक्शन में हमारा गलत आएगा, इसलिए हम पहले ही सही कर लेते। सही करने के लिए देखिए हम 47 नंबर वाले पेज पे आ गए। इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारा जिस नंबर दिख रहा हो। टोटल इसमें लगभग देखिए 20 जिस नंबर दिखाई दे रहा है ना। हम ऊपर से दूसरा या तीसरा कोई नंबर ले लिए यहाँ से, और इसी को यहाँ पे हम रख। समझ लीजिए अगर हम एक कैरेक्टर गलत कर रहे हैं बीच में, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर ना, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? द कंपनी जीएसटी आई एन प्रोवाइडेड इनवैलिड, या तो इनकम, या तो आपने गलत भरा है या तो कंप्लीट नहीं। लेकिन अगर हम इसी को सही कर दें, अब इंटर करें तो क्या कोई एरर दिया है? यानी कि जिस नंबर गलत रहेगा तुरंत वह इंफॉर्मेशन दे देगा।
कि आपने जो जिस नंबर भरा वो गलत, और अगर जो सही रहेगा तो कोई एरर नहीं। टैक्स पेमेंट कब करेंगे? देखिए जीएसटी R1 फाइल मिल रहा है, और जीएसटी R1 में आप मंथली जमा करेंगे क्वार्टरली जमा करेंगे? क्वार्टरली लेना है तो क्वार्टरली, नहीं तो मंथली लेना है तो। अब ई इनवाइसिंग दिया है, यदि ई इनवाइसिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल यदि आपको रखना है तो यस कर लीजिए। कब से अप्लीकेबल, वो डेट भरिए, पहले 01 भर लीजिए, हो जाएगा ना। और यदि नहीं रखना है, यानी कि अभी हमको कोई इनवाइस इशू नहीं करना है, फिलहाल इसको क्या कर लेंगे। अब कह रहा है ई वे बिल, जो इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, समझ लीजिए कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाते हैं और 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट का आप सामान लेकर के जाते हैं, तो वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, ई वे बिल होना चाहिए। तो यदि आपके पास ई वे बिल का डिटेल अवेलेबल है तो यस करके भरेंगे, और यदि नहीं है तो फिलहाल हम क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, जीएसटी का फीचर एनेबल करना तो हो जाएगा ना। जीएसटी का फीचर एनेबल करने के लिए कहाँ गए हम लोग, हाँ गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद पहले कंपनी, कंपनी के बाद फीचर्स, यहाँ जाने के बाद से एनेबल जीएसटी के बाद क्या किए हैं, इंटर, उसके बाद से जो भी डिटेल भरना वो डिटेल भर के हम कंट्रोल ए से क्या कर लिए, एक्स, हो जाएगा। कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, यहाँ भी कंट्रोल ए से। तो लगभग नोट्स में जो जीएसटी फीचर तक दे रहा है 27 है ना। ये वाला था ना। अब देखिए इसके बारे में लिखा हुआ, आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। क्या सेलेक्ट करना होगा, स्टेट। तो वही स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपका बिजनेस क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। वही रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा था, एक बार आ जाइए यहाँ पर फीचर, और यहाँ से कर लीजिए इंटर। तो रजिस्ट्रेशन टाइप यही दिया है ना। तो दे रहा है कि या तो आप रेगुलर में सेलेक्ट करिए, अगर रेगुलर है तो, या कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। अदर दिया है, कह रहा है कि यदि आपका बिजनेस ऐसी यूनियन टेरेटरी के अंदर शासित प्रदेश में है जिससे जिसमें जीएसटी स्टेट क्या दिया है, किसी स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यस। केंद्र शासित प्रदेश में है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। अगला क्या भरना होगा, उसके बाद क्या दिया, यस करने के बाद जीएसटी नंबर ही दिया है ना, हम क्या भर लिए, जीएसटी नंबर। अप्लीकेबल भरना होगा, किस डेट से होगा, तो फिलहाल नए वाले में डेट हटा दिया, कब से भरना होगा। अगला दिया है कि आप फाइल आपको कब करना होगा, टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो किसमें, क्वार्टरली, और अधिक है तो मंथ। ईबे बिल चाहिए तो यस करेंगे, और नहीं हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल है तो नो छोड़ के, और इसको ऐसे छोड़ देंगे, हो जाएगा ना। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि जो भी जीएसटी का फीचर एनेबल करना है, एनेबल करने के बाद से कंट्रोल ए से क्या करेंगे, accept। अब आगे कह रहा है कि अगला अब आपको क्या जानना होगा, किसके बारे में, मास्टर, किसके बारे में जानना होगा। याद रखिए मास्टर एक हेड होता है, क्या होता है, हेड के अंदर, यानी कि हेड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, कि जिससे रिपोर्ट बनाने में हमको आसानी रहे, क्या बनाने में। आप एग्जांपल समझ लीजिए, मास्टर हम बोलेंगे किसको, जैसे लगभग आप लोग जान समझ रहे होंगे कि कस्टमर क्या है और सप्लायर क्या है। कस्टमर क्या पता है ना, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो सब क्या है, कस्टमर है। और जिससे सामान बेचते हैं वो सप्लायर है, यही है ना। क्या होगा, इससे हम परचेज करते हैं तो सप्लायर इससे हाँ जिससे सामान खरीदते हैं हम, चाहे कैश खरीदें या फिर क्या खरीदें, क्रेडिट बेस पे खरीदें, वो क्या है, सप्लायर। और जिस हम सामान बेचते हैं वो क्या है, हमारा कस्टमर। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपका बिजनेस है, और आपके बिजनेस में अभी हम 2 महीने का या 4 महीने का नहीं ले रहे हैं, अभी मात्र 1 दिन का ले ले रहे हैं। कितने दिन का, 1 दिन का। 1 दिन में आप काफी सामान खरीदेंगे भी, और काफी सारा सामान बेचेंगे, इतना होगा ना। उसमें कई सारी चीजें एक्सपेंस होंगी, तो एक्सपेंस की भी आप एंट्री करेंगे। अब शाम के समय हम पूछें कि बताइए आज टोटल कितने कस्टमर आए थे हमारे पास परचेज करने के लिए, तो अगर जो हमारे पास मास्टर नहीं है तो हम उसको जवाब नहीं दे पाए। अगर हमारे पास आज 100 कस्टमर आए हैं तो 100 लोग को एक एक बार करके जुड़ना होगा ना। लेकिन अगर हम मास्टर बनाए हैं पहले से, तो हम मास्टर में क्या बनाएंगे, आप लोग पढ़े हैं डेबिटर्स और क्रेडिटर्स, पढ़े हैं ना। एक प्रकार के मास्टर्स हैं जिसको ग्रुप बोलते हैं।
अब डेबिटर्स कस्टमर होता है, आप लोग पढ़े हैं ना, और क्रेडिटर्स क्या होता है, भूल गया होगा, है ना, भूल गया है ना। देखो पेज नंबर कितना बताया, बिल्कुल शुरू में ही बताया था, अकाउंटिंग टर्म में ही शायद बताया। आ जाओ सबसे ऊपर, कॉन्सेप्ट के पहले अकाउंटिंग टर्म में ही बताया था, देखो डेबिटर्स और यही है ना। डेबिटर्स क्या होगा, जो हमारे बिजनेस से खरीदता है, यानी कि हम उसको बेचते हैं, वो हमारा क्या है, डेबिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या है, जिससे हम सामान खरीदते हैं। ये तो पहले ही बताया है ना, लेकिन फिर भी भूल गया है ना। चलिए, तो लगभग फिलहाल ये तो समझा रहे हैं मास्टर्स क्या है ना। अब अगर यही मास्टर हम बनाए रहेंगे, बस एक हम ग्रुप ओपन कर लेंगे किसका, एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर का देखना है तो डेब्टर्स ओपन कर लेंगे, और सप्लायर का देखना है तो क्रेडिटर्स ओपन कर लेंगे। तो उसके अंदर का जितने कस्टमर रहेंगे सबका एक ही बार में दिख जाएगा ना। जो देखिए कह रहा है मास्टर, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार करते हैं। और कह रहा है इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि कह रहा है क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। कि चाहे आपको रिपोर्ट तैयार करना हो, चाहे वाउचर बनाना है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। और मास्टर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंटरी मास्टर, तीसरा पेरोल मास्टर, और चौथा स्टैट्यूटरी मास्टर। जिसमें सबसे पहले दिया किसके बारे में, अकाउंटिंग मास्टर के बारे में। इतना क्लियर है ना, तो आगे बता दें, बता दें आगे। चलो समझ लो अभी आज आप लोग क्या करना होगा, सिर्फ कंपनी को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। कंपनी को सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेना होगा, सर्ट कर लेना होगा। और कंपनी को क्या कर लेना होगा, अल्टर। और अल्टर करने वाले जीएसटी का फीचर क्या कर लेना होगा, एनेबल कर लेना होगा, हो जाएगा ना। और ये एनेबल करने के बाद जब आगे आएंगे तो अगला हम लोग को क्या करना होगा, हाँ ये तो वही बताया कैसे भरना होगा। अगला हम लोग को जाना है किसके बारे में, मास्टर। और मास्टर में सबसे पहले जाना है किसके बारे में, अकाउंटिंग मास्टर। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए, लोग अगली क्लास में बताएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में। तुम लोग कह रहे हो नहीं बताएंगे। चलो पहले इतना करके आओ लोग।